गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंडिया माय मदरलैंड। इसके पहले तुम अपने देश मातृभूमि अपने देश के बारे में ये सुना था कि कितने स्टेट्स हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि कितने स्टेट्स हैं? बुक में गलती से 29 दे दिया है। ये पिछला रिकॉर्ड के अनुसार है। तुम 29 मत सोचना। देयर आर ओनली 28 स्टेट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में तुम्हारे देश में मातृभूमि जो तुम्हारा देश इंडिया है, भारत हिंदुस्तान है, उसमें मात्र 28 स्टेट्स हैं। अब बुक में तुम्हारा 7 टेरिटरी स्टेट लिखे हुए हैं। तुम ऐसे मत लिखना, फेर में 7 बुक में है, तुम 9 लिखना। पहले भी हम बतलाए थे, पिछला क्लास में हम बतलाए थे कि वर्तमान समय में तुम्हारे देश में जो टेरिटरी स्टेट्स हैं, केंद्र शासित जो एरिया हैं, वो टोटल उनकी संख्या 9 है, 9। ये भी बतलाए थे कि 2 जो है 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2 जो है 2 टेरिटरी स्टेट्स कौन कौन? न्यूली मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 2 टेरिटरी स्टेट्स। फर्स्ट लद्दाख, द कैपिटल लेह, एंड सेकंड जम्मू और कश्मीर, द कैपिटल श्रीनगर। दैट्स ऑल। तो आज जो है डी मॉडल जो देखो वहां डी मॉडल में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, उस पर ध्यान देना है ना। इसके बारे में आज आपको हम बतलाएंगे। व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लो। व्हाट आर अदर names of India यानी तुम्हारे देश इंडिया का दूसरा नाम और क्या है? तुम्हारा भी दूसरा नाम होगा घर पर, स्कूल में कुछ होगा, अंकित है या सुजीत है, जो भी हो, और घर पर कुछ और रहता है निक नेम। माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, छोटू, गोलू, मोनू। ये तो कहने का मतलब कि इंडिया के भी और अदर नेम हैं। तो लिखना आंसर में ये क्वेश्चन 1 है, तो इसका आंसर कैसे करेगा? द अदर नेम्स ऑफ इंडिया आर भारत, है ना, भारत एंड हिंदुस्तान। ये लिख लो, अदर नेम है। वैसे आर्यावर्त भी इसका नाम है और जम्बू द्वीप का नाम है, लेकिन तुम ये 2 नाम अलग से, एक भारत है और एक हिंदुस्तान है। ये भारत हिंदुस्तान इसी को कहते हैं, इंडिया को कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हो गया आपका कि भारत का दूसरा नाम क्या है। अब देखो, व्हाट आर एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट? एक्सटेंट यानी कि विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ये एक्सटेंट कर रहा है कि इसका जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में कितना लंबाई चौड़ाई है, कितना किलोमीटर लंबा है ना। तो इसमें देखना कि नॉर्थ से साउथ इंडिया का ये क्वेश्चन 2 का आंसर सीधे लिख दे रहे हैं। आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर इसमें देखो, कहता है कि व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो उसमें इसको लिखो, द एक्सटेंट, है ना, the extent of India
द एक्सटेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब ये हिंदुस्तान लिख लिया था, इसको हम मिटा रहे हैं, एंड हिंदुस्तान हो गया था ना, तो इसको हम हटा रहे हैं, इसी में आगे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान कर देते हैं, एंड हिंदुस्तान, इसमें कर दिए हिंदुस्तान। अब यहां देखो, द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर 3214 किलोमीटर है, और 3214 किलो, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हुआ, एंड फ्रॉम west to east are 2933 2933 किलोमीटर, है ना। क्लियर है। ये ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर ओनली, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर 2933 किलोमीटर, ये आपका विस्तार है, एक्सटेंट है। EXTENT, एक्सटेंट माने विस्तार, फैलाव। भारत इतना बड़ा देश है कि उत्तर से दक्षिण की अगर चलोगे तो इतना किलोमीटर, 3214 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा, इतना बड़ा है। और पश्चिम से पूरब, यानी ये तुम इसका एक छोटा सा डायग्राम देखा है तुम्हारा इंडिया का, देखो ये जो है ये देखो, ये उत्तर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर हुआ, है ना, यहां तक इंडिया। और पश्चिम यानी गुजरात से इधर तुम्हारा जो मिजोरम मणिपुर एरिया है वहां तक, इधर ऐसा जो चौड़ाई है ये इतना हुआ 2933। तो वेस्ट टू ईस्ट इतना, और नॉर्थ टू साउथ यहां देखो 3214 किलोमीटर, ये तुम्हारे देश का एक्सटेंट है। अच्छा, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, मॉडल नंबर डी में तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टेरिटरी स्टेट्स। अभी अभी तुमको बतलाए हैं, बुक में 7 लिखा होगा, 7 के चक्कर में मत रहो, नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया है वो देयर आर 9 टेरिटरी स्टेट्स इन प्रेजेंट टाइम, है ना। 2 न्यूली टेरिटरी स्टेट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह एंड द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज श्रीनगर। तो ये है। अब पहले जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट था,
अब उसको टेरिटरी स्टेट में बदल दिया गया है। तो टोटल कितने हुए? 28 हुए स्टेट्स और 9। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। तो लिखना आंसर कि देयर आर 9 हम डिजिट में भी लिख दे रहे हैं 9। देयर आर 9 है ना, देयर आर 9 टेरिटोरीज, देयर आर 9 टेरिटोरीज है ना, देयर आर 9 टेरिटोरीज स्टेट्स, there are 9 territory states in India। ऐसे लिखो, there are 9 territory states in India। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, which water bodies surround India from 3 sides? which water bodies? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको हम डिलीट करते हैं भाई, ऊपर से इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 4 में है, क्वेश्चन 4 में क्या है? which water bodies surrounds India from 3 sides? ये देखो तुम्हारा इंडिया, इसके 1 2 एंड 3, यही 1 2 3 यानी 3 साइड्स हो गया। तो 3 साइड से इंडिया के जो वाटर बॉडी है उसका क्या नाम है ना, यही पूछ रहा है। विच वाटर बॉडी सराउंड इंडिया फ्रॉम 3 साइड्स? तो ये पहला साइड जो है अरब सागर, अरबियन सी लिख सकते हो है, तो उसको लिखना कि हाँ, इसका आंसर लिखना कि 3 साइड्स क्वेश्चन 4 का आंसर डायरेक्ट लिखो। क्वेश्चन 4 का आंसर देखो 3 sides of water bodies है ना, water bodies surround India as in west डायरेक्शन माने पश्चिम में, in west side अरबियन सी, कॉमा दे देना, इन वेस्ट साइड अरबियन सी। उसके बाद अरबियन सी इन साउथ साइड इंडियन ओशन माने हिंद महासागर, वो दक्षिण में है। साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड इंडियन ओशन,
है ना, इंडियन ओशन एंड इन ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यही 3 वाटर बॉडीज है तुम्हारा देश के 3 हिस्सा में, 3 ओर से है, और एक हिस्सा में ऊपर जो नॉर्थ साइड में है वो क्या है, तो वो हिमालयन माउंटेन है, हिमालय पहाड़ है, वहां वाटर बॉडी नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो। व्हाट आर द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। अब ये क्वेश्चन 2 और 3 को हम ये इरेज कर रहे हैं, मतलब इसको हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन 2 को हटा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन 2 को हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 में है, 3 को भी लो हटा देते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन 5 में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पूछता है कि व्हाट आर द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तुम लोग को हम बतलाए थे कि मेन फिजिकल फीचर जो है 5 है ना। अगर चाहोगे तो इसको 6 भी 6 भी बना सकते हो, लेकिन मेजर 5 है। तो 5 है, उसमें आंसर लिखना कि द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, या क्वेश्चन 5 का आंसर है ना, क्वेश्चन 5 का आंसर व्हाट आर द मेन फिजिकल फीचर। तो लिखना द मेन फिजिकल फीचर, द मेन फिजिकल फीचर्स the main physical features of India are colon dash 5 को के नाम लिख लेना, है ना। मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर नंबर 1 यहाँ दो, नंबर 1 दे करके लिखो हिमालयन माउंटेन, ये हिमालयन माउंटेन हो गया पहला। उत्तर का पर्वतीय भाग यानी हिमालय पर्वतमाला, तो ये दिस इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो हिमालयन माउंटेन फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर मतलब भौतिक बनावट, यानी जो हम लोगों ने नहीं बनाया, सरकार नहीं बनाया, ईश्वर बनाया नेचुरली। तो नेचुरली जो बनता है, जो चीज देखते हो, जैसे जंगल देखते हो, पहाड़ देखते हो, समुद्र देखते हो, मैदान देखते, ये सब आदमी थोड़ी बनाता है, ये मेड बाय नेचर। तो नेचर को ही, नेचुरली को ही फिजिकली बोला जाता है। तो यहाँ देखो फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक बनावट, तत्व, तस्वीर, स्वरूप क्या है। पहला तो हिमालयन माउंटेन है, और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, प्लेन माने मैदान, उत्तर का मैदान, ये भी फिजिकल फीचर है। जहां तुम्हारा घर मकान दुकान है, यानी बिहार में तुम हो, तो बिहार के जमीन कितना उपजाऊ है, ये गंगा के मैदान है, और ये उत्तरी मैदान में ही आता है जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा थाना है, जिला है, ये सब जो है आपको नॉर्दर्न प्लेन में आता है। तो ये भौतिक बनावट है ना।
यानी वेस्ट बंगाल से लेके यूपी वगैरह तक सब ये नॉर्दर्न प्लेन में आता है। उधर हरियाणा पंजाब का भी सतलज वाला जो देखते हो नदी का मैदान, जिसमें पूरा हरियाणा है, पूरा सब जो है नॉर्दर्न प्लेन में ही आएगा। तो नॉर्दर्न प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर। तीसरा जो है द ट्रेजर ऑफ हाउस, यानी कि पठार। उसको पठार को तुम दक्कन प्लेटू, इसमें जैसे कि क्या तुम्हारा लिखा है फिजिकल में देखो, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउदर्न प्लेटूज, द साउदर्न प्लेटू, साउदर्न प्लेटू, PLATEAU, साउदर्न प्लेटूज, दक्षिण का पठार, है ना। दक्षिण का पठार, बहुत सा पठार है। तुम्हारा देवघर जाते हो वो छोटे नागपुर के पठार दिखाई देता है। राजगीर वगैरह जाते हो, रत्नागिरी चोटी पर वर्ल्ड पीस टावर बना हुआ है, विश्व शांति स्तूप, सब छोटा नागपुर के पठार पर है, वो रत्नागिरी चोटी। तो यही पठार है। ये पठार का विस्तार पूरा दक्षिण तमिलनाडु, चेन्नई, केरला सगरो है। ये जो है साउदर्न प्लेटू कहलाता है। पठार, प्लेटू माने पठार, प्लेटू माने क्या होता है, पठार लिख लेना, प्लेटू माने पठार, तो साउदर्न प्लेटू। अच्छा, तीसरा के बाद चौथा द ग्रेट डेजर्ट करो, द ग्रेट डेजर्ट, है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार मरुभूमि, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये पश्चिम में है। इसका नाम है THAR, थार। इसको थार डेजर्ट भी बोला जाता है। तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया चौथा। पांचवा में क्या, यही लिख देते हैं। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन माने तटवर्ती मैदान, समुद्र तटीय मैदान को कहते हैं। द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, एंड द आइलैंड्स कर देना, प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, द्वीप समूह, जहां अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है वगैरह वगैरह, आइलैंड्स। तो आइलैंड्स ये हो गया। पांच याद रखना, ये 5, 4 के बाद या 5 है। द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स, है ना। ये जो है आपको ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो 5 वो है। पहला देखो हिमालयन माउंटेन, माउंटेन मैंने समझ रहा पहाड़, हिमालयन माने हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेन मैंने समझता ही है मैदान, प्लेन मैंने क्या मैदान लिख लेना, है ना। प्लेटू मैंने पठार लिख दिए हैं। द साउदर्न प्लेटू, द ग्रेट डेजर्ट, डेजर्ट माने क्या होता है, मरुभूमि, ये मरुभूमि है। ये कहाँ मिलेगा, राजस्थान साइड में मिलेगा। एंड द कोस्टल प्लेन, जो समुद्र होता है, समुद्र तटीय रेखा, और आइलैंड्स, जैसे कि ये देख लो यहाँ
ये जो एरिया हो गया बच्चों, यही कोस्टल प्लेन है। यहाँ जो डॉट डॉट है, ये जो देख रहे हो, ये कोस्टल प्लेन हुआ। यहाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हो, यहाँ लक्षद्वीप देख रहे हो, यही आइलैंड्स हुआ, उसी को आइलैंड्स लिखा हुआ है, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। तो ये जो देख रहे हो, ये कोस्टल प्लेन हुआ, है ना। और ये 5 का एग्जाम्पल देख लो, ये 5 का एग्जाम्पल, कोस्टल प्लेन यही हुआ। कहने का मतलब कि 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको फेयर में कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर आ जाता। प्रोजेक्ट वर्क क्या लेगा, एक तो प्रोजेक्ट वर्क लिख लो। उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन, ये फिजिकल फीचर को 1 बाय 1 बताएंगे। फिर उसमें अब जो है आपको एक प्रोजेक्ट ले लो। प्रोजेक्ट ये देना है होमवर्क के लिए, बैठे बैठे तुम लोग एक इंडिया का स्केचिंग कर लेना। और इंडिया का स्केचिंग करके उसके पड़ोसी देश जो है चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब लिखवा देना पहले। फिर पॉलिटिकल में तो पॉलिटिकल वाला सबके सामने नेबर कंट्री का नाम लिखना। ओके बाय, फिर जरूर करो। अब प्रोजेक्ट में यही करो, एक इंडिया का स्केचिंग करो, आउटलाइन, मेक ए डायग्राम, मेक एन आउटलाइन ऑफ इंडिया एंड राइट और लोकेट द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।